अस्सलाम वालेकुम। हसन फॉरेक्स से हसन अलवी आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूं आप सब दोस्त खैर खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम फॉरेक्स मार्केट के सबसे बड़े पेयर गोल्ड का फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और आज मंडे 13 जनवरी 2025 के लिए ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनाएंगे। फ्रेंड, जैसे कि आप जानते हैं, हम अपने हर एनालिसिस के बाद आप दोस्तों के लिए अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप के अंदर सिग्नल फराहम करते हैं। हमारा ये ग्रुप बिल्कुल फ्री है, कोई फीस नहीं है। आपने जस्ट अपने अकाउंट का आईडी चेंज करना है, आप हमारे व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप का हिस्सा बन जाएंगे। हमारे से रब्ता करने के लिए इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। जी फ्रेंड्स, अगर फ्राइडे वाले दिन की गोल्ड की ट्रेडिंग की बात करें तो फ्राइडे वाले दिन मार्केट ने जो हाई लगाया था वो वीक का भी हाई था। वैल्यू थी 2697.9 के करीब। फ्राइडे वाले दिन क्योंकि न्यूज थी, न्यूज टाइम में मार्केट ने लो लगाया था। वैल्यू थी 2662 के करीब, 62 से 64 के करीब। और उसके बाद मार्केट ने ये लो लगाने के बाद एक जबरदस्त बुलिश मोमेंटम पकड़ा और उस डे का भी हाई लगा दिया और वीक का भी हाई लगा दिया। और उसके बाद मार्केट यहाँ से रिट्रेस हुई और यहाँ जाके फ्राइडे वाले दिन की ट्रेडिंग का एंड हुआ। अगर आज की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी की बात करें तो आज की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाने से पहले हम फॉरेक्स फैक्ट्री का डाटा देख लेते हैं। जी, फॉरेक्स फैक्ट्री का अगर आज का डाटा देखें तो फॉरेक्स फैक्ट्री के आज के डाटे में यहाँ पे डॉलर से रिलेटेड कोई भी न्यूज नहीं है। तो लिहाजा आज फंडामेंटल जो है एनालिसिस उसके हवाले से कोई हमारे पास ऐसा एविडेंस नहीं है जिसके ऊपर जो है हम ट्रेडिंग कर सकें। लिहाजा अब लाइव मार्केट के ऊपर चलते हैं और लाइव मार्केट पे टेक्निकल एनालिसिस करते हैं गोल्ड के ऊपर और आज के लिए ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनाते हैं। गोल्ड की अगर आज की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी की बात करें तो आज गोल्ड मार्केट यहां से ओपन हुई। ये ओपनिंग प्रीवियस डे का पिवट ग्रीन लाइन आपको नजर आ रही है, इससे ऊपर थी। मार्केट रिट्रेस हुई और इस पिवट को मार्केट ने सपोर्ट बनाया। सपोर्ट बना के मार्केट अब हायर्स हाई बनाती हुई प्रीवियस डे के हाई और वीक के हाई के पास जाने की कोशिश कर रही है। हमें कहाँ से बाय या सेल करना चाहिए, उसके लिए हम 50 और 200 मूविंग एवरेज को अप्लाई कर लेते हैं और साथ H4 टाइम फ्रेम के अंदर भी कोई बाइंग या सेलिंग जोन तलाश करते हैं। जी, हमने 50 और 200 मूविंग एवरेज को अप्लाई कर लिया है। अगर हम फ्राइडे वाले दिन की बात करें तो 50 मूविंग एवरेज जो है 200 मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड कर रही थी और जिसकी वजह से मार्केट के अंदर एक जबरदस्त बुलिश मोमेंटम मौजूद था। और फ्राइडे वाले दिन एक न्यूज भी थी। न्यूज टाइम में मार्केट ने 200 मूविंग एवरेज को यहाँ पे सपोर्ट बनाया और उसके बाद मार्केट ने उस डे का हाई भी लगा दिया और वीक का हाई भी लगा दिया। फिर मार्केट ने 50 मूविंग एवरेज यहाँ से सपोर्ट ली, फिर दोबारा मार्केट बुलिश ट्रेंड के अंदर आई। अब मार्केट ने 50 मूविंग एवरेज को ब्रेक किया, डे के पिवट को सपोर्ट बनाया और 50 मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रही है। अगर 200 मूविंग एवरेज की डायरेक्शन देखें तो 200 मूविंग एवरेज की डायरेक्शन बिल्कुल अपवर्ड है। तो सेफ बाइंग कहां से आ सकती है? अगर मार्केट इन फ्यूचर 200 मूविंग एवरेज के पास आती है, यहां हमारे पास डे का पिवट भी मौजूद होगा, कोई पिन रिजेक्शन लेती है 200 मूविंग एवरेज से, यहाँ पे कोई बुलिश इनगल्फिंग बनती है, तो ये वादे तौर पर इशारा होगा कि मार्केट जो है अपने मेजर ट्रेंड बुलिश ट्रेंड को कंटिन्यू कर रही है। क्योंकि वीक के हाई को ब्रेक करना है, ब्लू लाइन पड़ी हुई है। डे के हाई को ब्रेक करना है, ये भी ऐसे समझें कि प्रीवियस वीक का हाई ही था। तो उसके लिए मार्केट को कहीं ना कहीं से एक अच्छी सपोर्ट की जरूरत है। ये सपोर्ट कहां से मिल सकती है? जैसे मैंने कहा, 200 मूविंग एवरेज के पास जब मार्केट आएगी तो 200 मूविंग एवरेज और प्रीवियस डे का पिवट यहां मौजूद होगा। यहां इस जगह पे अगर कोई बुलिश इनगल्फिंग बनी तो वो वादे तौर पर इस बात का सबूत होगा, एविडेंस होगा कि मार्केट अपने मेजर ट्रेंड बुलिश ट्रेंड को कंटिन्यू रखना चाह रही है और फिर मार्केट कहीं जाके प्रीवियस डे के हाई और वीक के हाई को यहां ब्रेक करने में कामयाब होगी। सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बहुत जरूरी है प्रीवियस वीक का हाई और प्रीवियस डे के हाई को ब्रेक करने के लिए। ये फ्रेंड्स, आप चलते हैं H4 टाइम फ्रेम के अंदर, वहां कोई बाइंग या सेलिंग जोन तलाश करते हैं। जी, हम H4 टाइम फ्रेम के अंदर मौजूद हैं। H4 टाइम फ्रेम के अंदर जो प्रीवियस H4 की कैंडल बनी है, ये एक बेरिश कैंडल है। इस बेरिश कैंडल ने प्रीवियस बेरिश कैंडल के लो को ब्रेक करने की कोशिश की है, लेकिन उससे नीचे जो है क्लोजिंग नहीं दे सकी। लेकिन ये जो कैंडल प्रीवियस H4 की बनी है, ये कैंडल इंडिसियन कैंडल है।
इसके ऊपर और नीचे आपको एक बराबर विक नजर आ रही है। जितनी विक नीचे है इस कैंडल के, उतने ही ऊपर यहाँ पे विक मौजूद है। इस कैंडल को हम इंडसियन कैंडल बोलते हैं कि मार्केट के अंदर ना ही बायर्स डोमिनेंट हैं और ना ही सेलर्स डोमिनेंट हैं। हाँ, अगर ये वाली कैंडल, ये जो बेरिश कैंडल बनी है, इसकी ये क्लोजिंग, यहाँ पे इसकी क्लोजिंग है, ये प्रीवियस कैंडल की ये जो विक नजर आ रही है बेरिश कैंडल की, इससे नीचे हो जाती तो हम कंफर्म हो जाते कि मार्केट के अंदर बेयर्स जो हैं वो डोमिनेंट हैं। इसके अलावा अगर हम इन दो कैंडल्स को देखें, इस बुलिश कैंडल को देखें और उसके बाद इस बेयर कैंडल को देखें और इनके टॉप को देखें, तो दोनों कैंडल्स ट्विजर टॉप बनाई हुई हैं जी। दोनों का जो हमें टॉप के ऊपर ट्विजर टॉप नजर आ रहा है एंड ट्विजर टॉप एट ए रेजिस्टेंस लेवल। उसके बाद मार्केट यहां से सेल ही आती है। अब जैसे कि मैंने कहा, मार्केट अगर यहां से अपने बेरिश ट्रेंड को कंटिन्यू करती है, जैसे प्रीवियस दो H4 की कैंडल बेरिश कैंडल बनी है, तो मार्केट को इस ग्रीन लाइन जो कि डे का पिवट पड़ा हुआ, इसको ब्रेक करना पड़ेगा। ब्रेक करने के बाद रीटेस्ट से फर्दर सेल आने के चांसेस रहेंगे। लेकिन H4 की ये जो कैंडल बनी हुई है, इसके नीचे आप विक देख सकते हैं, कितनी जबरदस्त विक मौजूद है। ये विक मार्केट ने फ्राइडे वाले दिन लगाई थी न्यूज टाइम में। उसके बाद देखें, इस विक की वजह से मार्केट ने कितनी जबरदस्त बुलिश कैंडल बनाई। तो मार्केट अगर इस डे के पिवट पॉइंट को ब्रेक करती है तो रीटेस्ट से सेल जो है डे के लो तक आ सकता है, क्योंकि नीचे लिक्विडिटी मौजूद है। तो हम अब प्रॉपर तौर पर बाइंग या सेलिंग जोन तलाश करते हैं जी। अगर हम सेलिंग जोन की बात करें, तो सेलिंग जोन फिलहाल टॉप के ऊपर H4 के अंदर कोई भी नहीं बना हुआ, कोई सेलिंग जोन मौजूद नहीं है। अगर बाइंग जोन की बात करें, तो H4 के अंदर हमारे पास ये विक भी इसके अंदर आ जाएगी और ये एक बेरिश कैंडल है, ये यहाँ पे मौजूद है। तो ये हमारे पास H4 के अंदर जो है एक बाइंग जोन मौजूद है। यहां से मार्केट ने फ्राइडे वाले दिन पिन रिजेक्शन भी ली, ये आपको नजर आ रहा है, पिन रिजेक्शन ली और उसके बाद मार्केट यहां से बाय गई। तो इन फ्यूचर अगर मार्केट इस जोन के अंदर आती है, डे के पिवट को ब्रेक करके इसके जोन के अंदर आती है, तो इस जोन के टॉप से, मिड से और लो से हम बाय कर सकेंगे। लेकिन इस जोन का जो एरिया है वो बहुत बड़ा है, रेंज बहुत ज्यादा है। अब हम चलते हैं H1 टाइम फ्रेम के अंदर और वहां जाकर जो है इसको प्रिसाइज करते हैं जी। हम H1 टाइम फ्रेम के अंदर आ चुके हैं। H1 टाइम फ्रेम के अंदर हमारे पास इस कैंडल के नीचे विक मौजूद है। ये विक जो हमने H4 के अंदर जो है बाइंग जोन लगाया है, उसी जोन के अंदर मौजूद है। तो अगर अभी लेटेस्ट बात करें, तो लेटेस्ट मार्केट ने जो है एक बाइंग जोन से जो है वो अपने मेजर ट्रेंड, बुलिश ट्रेंड को कंटिन्यू किया है। तो यहाँ पे हमें एक ये कैंडल नजर आ रही है, ये बेरिश कैंडल है। इस कैंडल की इनगल्फिंग हुई, बुलिश इनगल्फिंग हुई और एक ही कैंडल ने की, सिंगल कैंडल ने की, और उसके बाद मार्केट यहां से अप गई और अभी सुबह 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 6 बजे मार्केट ने इस जोन को रीटेस्ट भी किया है और दोबारा यहां से ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। तो ये वाला बाइंग जोन भी हमारे पास यहां मौजूद है। तो फिलहाल मार्केट, जैसे मैं कह रहा हूं, डे का ये पिवट ग्रीन लाइन और नीचे इसके दो बाइंग जोन मौजूद हैं और ऊपर जो है रेजिस्टेंसेस मौजूद हैं, डे का हाई और वीक का हाई मौजूद है। तो फिलहाल मार्केट इन डिसीजन है, कोई न्यूज भी नहीं है। तो स्कैल्पिंग के लिए आप यहां टॉप से सेल कर सकते हैं और मार्केट जब इस बाइंग जोन के अंदर आए या डे के पिवट के पास आए, यहां से आप बाय कर सकते हैं। अगर ये दोनों जोन ब्रेक हुए, मार्केट ने ऊपर ब्रेक दिया, तो फर्दर मार्केट बुलिश ट्रेंड में जा सकती है। अगर इसको नीचे ब्रेक दिया तो मार्केट फर्दर डे के लो के पास आ सकती है। इस विक के नीचे लिक्विडिटी मौजूद है, उसको ग्रैब करने आ सकती है। जी फ्रेंड्स, अगर आप फर्दर एक्यूरेट सिग्नल हासिल करना चाहते हैं, हमारे व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप को ज्वाइन करें, जहां आपको एक्यूरेट सिग्नल भी फराहम किए जाते हैं और साथ साथ आपकी लर्निंग भी करवाई जाती है। उम्मीद करता हूं गोल्ड के ऊपर आपको हमारा आज का फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस पसंद आया होगा। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और तगड़ा प्रॉफिट बनाएं। हसन फॉरेक्स से हसन अलवी को इजाजत दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।